नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे शादी के बाद पति पत्नी के बीच में अनबन होना, तलाक तक हो जाना या बात तलाक तक पहुंच जाना लेकिन तलाक ना होना। देखो दोस्तों, शादी हम करते हैं इसलिए नहीं करते कि दोनों जने लड़ें, लड़ाई झगड़े हों। लेकिन दोस्तों, ना पति चाहता लड़ाई झगड़ा करना, ना पत्नी चाहती लड़ाई झगड़ा करना। इसके कारण पैदा होते हैं। दोस्तों, हम लाल किताब वाले शुरू से एक बात कहते हैं कि शादी जो है गुण देख के नहीं, आपके ग्रह देख के शादी की जानी चाहिए। और शादी के समय में लाल किताब वाले आपको उपाय बताते हैं उपाय करवाते हैं कि जो कुंडली में जो ग्रह आपका खराब है उसका पहले इलाज कर दिया जाता है ताकि वो शादी के बाद आपको समस्या ना दे। दोस्तों, वैसे तो कुंडली में सभी के सभी ग्रह डिस्टर्बेंस देते हैं, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो आपको शादी के बाद परेशान ना करे। उसके कारण बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूरज बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए लाल किताब वाले कहते हैं या तो ज़िंदगी आबाद या ज़िंदगी बर्बाद। अगर आपकी कुंडली में सूरज बुध शुक्र है मर्द के टिवे में, तो उसको प्रथम स्थान बेटी, और औरत की कुंडली में उसको प्रथम संतान बेटा। दोस्तों, जैसे ही बच्चा पेट में आता है, गर्भ धारण करते हैं, उसी वक्त से ही समस्या आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपकी कुंडली में शुक्र के साथ राहु का संबंध है, शुक्र के साथ अगर केतु का संबंध आ रहा है तो आपकी कुंडली में प्रॉब्लम आ रही है। किसी की दोस्तों कुंडली में सब समस्या ही नहीं है, उनकी समस्या है उनकी सास, पति के लिए उसकी सास और पत्नी के लिए उसकी सास। इसका मतलब है आपकी कुंडली में चंद्रमा का खराब होकर बैठ जाना, एक बात। दूसरा, आपकी कुंडली के अंदर अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, दुरानी जेठानी की नहीं बनेगी। आपकी कुंडली में बुध खराब है तो ननंद की और भाभी की नहीं बनेगी। और आप ही का बुध खराब है तो आपकी किसी से नहीं बनेगी। दोस्तों, हर आदमी शादी के बाद कहता है मैं इनोसेंट हूँ, अपना सारा का सारा जो गलती है वो लड़का लड़की के ऊपर डाल देगा, लड़की लड़के के ऊपर डाल देगी। लेकिन दोस्तों, आप घबराने की बात नहीं है। अब ये सब्जेक्ट मेरा है, आप मेरे बताए हुए उपाय कीजिए, उसके बाद अपनी बिगड़ी हुई गृहस्थी को कैसे सुधारना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में लगन एक्टिवेट है और सातवां घर एक्टिवेट है तो उनके जीवन में कभी भी नहीं बन सकती। उनके घर में झगड़ा होगा नाक का क्या यानी कि अहम का यानी कि भाई मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, ठीक है ना, उसका झगड़ा होगा। दूसरी बात, जिनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु का संबंध आता है, वो बिना बोले बगैर, बिना टोके बगैर, बिना जासूसी के बगैर वो बच्चा मानेगा नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो दोस्तों, ये इतने सारे मल्टीपल कारण हैं आपकी कुंडली के अंदर जो शादी के बाद आपकी जो नैया है वो डगमगा रही है, स्मूथ नहीं चल रही। उसको कैसे सुधारें अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसके बाद एक बात और आती है कि पति कहता है मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा, पत्नी मरने की धमकी देती है, एक ये भी विषय है। किसी कपल्स में तो हाथापाई बहुत ज़्यादा होती है, पत्नी बोले बगैर नहीं रहेगी, पति मारे बगैर नहीं रहेगा। इस केस में पुलिस आ जाती है। जब दोस्तों पुलिस आती है तो उस परिवार में उन बच्चों का राहु केतु भी खराब होता है। जैसे हम लड़की के पैर देखते हैं कि हमारे घर में भाग्यशाली है या नहीं है, पुराने रीति रिवाज हैं, इसी तरह लड़के के भी कुंडली देखी जाती है कि वो अपने ससुराल के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानमंद है, क्या है। दोस्तों, ये सारे विषयों पे हम बात करेंगे बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मंगल की वजह से वाद विवाद आ रहा है, आप मांगलिक हैं और मंगल आपके सातवें घर में बैठा हुआ है, इस वजह से अगर वाद विवाद हो रहा है तो दोस्तों आप क्या उपाय करें। तांबे के लोटे को अंदर बाहर से लाल चंदन का लेप लगा करके उसमें साबुत चावल भरकर हनुमान जी के मंदिर में 11 से 1 के बीच में देकर आएँ और कोशिश करें जितना आपसे हो सके उतना गायत्री मंत्र बोलें, एक उपाय। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में जैसी आप प्रेग्नेंट हुई हैं उसके बाद लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं, आपको पति के अंदर राक्षस नज़र आ रहा है और पति को पत्नी के अंदर कुछ और नज़र आ रही है कि भैया मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता, अलग हो जाओ। दोस्तों, कुंडली में ये भी देख लो कि तलाक के योग है या नहीं है, या आपने तलाकशुदा ज़िंदगी जीनी है, ये भी समस्या है। अगर आपने तलाकशुदा ज़िंदगी नहीं जीनी और इस बीमारी को हटाना है तो मेरे वो उपाय बताए हुए उपाय कर लो। दोस्तों, इधर उपाय करा इधर असर मिला। आपने क्या करना है, आपने 1 किलो जौ, आधी किलो गौमूत्र में धोकर 43 दिन लगातार साफ बहते पानी में जल प्रवाह करें और आधी किलो जौ को गौमूत्र से धोकर
आप किसी कमरे, अंधेरे कमरे में भारी वजन के नीचे दबाने। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में आपकी सांस से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में चावल की बोरी रखिए। उन चावलों को कभी खर्च नहीं करना, उन चावलों को संभाल कर रखना है। और सास और बहू दोनों जने 43 दिन लगातार या हफ्ते में एक बार अगर गौशाला जा कर के गाय को हरा चारा खिलाती हैं तो दोस्तों आपकी जो सास से बैर है वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, झगड़ा सास का बहू का है, पिस्ता आदमी है। अगर वो लड़का जो है अपनी माँ की तरह बोले तो लड़की कहेगी तुम तो मोम बॉय हो। बेटा अगर जो हस्बैंड है वो वाइफ की तरफ बोले तो माँ कहती है आते ही तो। कहानी एक जगह नहीं है, कहानी हर जगह है। लड़का किसकी सुने किसकी ना सुने। तो दोस्तों, आप इन घरों की मानो, इन घरों के उपाय करो और अपनी नरक जैसी ज़िंदगी को स्वर्ग करो। नमस्कार।